Greetings all. Hi, I'm Shival Kathe. I'm an IT Delhi graduate with over 10 years of teaching experience into IT JEE Maths and a mentor to hundreds of students. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ टॉपर्स, कि टॉपर्स का क्या प्लान होना चाहिए कि जिससे वो एक्चुअली में टॉपर बन पाए, राइट। अब मैंने देखा है कि जिनकी टॉप 100 टॉप 1000 में रैंक्स आती है उनका जनरल प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है IT JEE को लेके। वो बहुत ज़्यादा जिस भी कोचिंग के अंदर इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे होते हैं उनकी एडवांस क्लासेस पे फोकस करते हैं और एक मटेरियल दे दिया जाता है आखिरी के अंदर, है ना, एडवांस मटेरियल के नाम से, कई बार एडवांस प्रॉब्लम्स के नाम पे, लास्ट स्टेप, ऐसे उसके कई नाम होते हैं। बेसिकली वो बेसिकली एक कलेक्शन होता है बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स का जो आपको दे दिया जाता है और फिर उसी का सॉल्विंग और उसी के आउटपुट के ऊपर उसको आप कितने अच्छे से कर पा रहे नहीं कर पा रहे, डाउट्स के ऊपर डिस्कशन चलता रहता है। तो दिस इज द कॉमन थिंग दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू। और जो कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज चल रही होती है जिसमें एक वीक में वो टेस्ट ले लेते हैं, 15 डेज में एक टेस्ट ले लेते हैं, उस पर वो लोग फोकस करते हैं। तो ये उनका जनरल प्लान है, एग्जीक्यूशन होता है जो सभी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। जो मुझे लगता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, है ना, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है। तो मैंने जो टॉपर्स को ऑब्जर्व किया है, मेरे को जो स्टूडेंट्स ने अंडर 100 रैंक स्कोर करी है, कुछ अंडर 20 भी रहे हैं, कुछ अंडर 1000s भी रहे हैं, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है ऐसे स्टूडेंट्स को लेके वो ये रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जनरली बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट लैक करते हैं, है ना। तो एक स्टूडेंट जो 1000 रैंक स्कोर कर रहा है, एक जो स्टूडेंट अंडर 100 रैंक स्कोर कर रहा है, उसमें यही मेन एक फंडामेंटल चीज होती है कि बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब एक या दो सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा है ना, एक में ब्रिलियंट है, एक में एवरेज है और मे बी एक सब्जेक्ट उसका खराब है। तो ये एक जनरल कहानी होती है और उसको इंटेलेक्चुअल चैलेंज उसी सब्जेक्ट में फील हो रहा होता है जो उसको ऑलरेडी अच्छा है, तो वो अपने अच्छे सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करता है और खराब सब्जेक्ट को एकदम छोड़ देता है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया स्टैटिस्टिकली कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस होता है, मतलब इक्वल नंबर आते हैं, वो अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर ज्यादा अच्छा करते हैं। तो एक ये ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिग पिक्चर को मिस कर रहे होते हैं। मतलब वो एडवांस क्लासेस तो कर रहे हैं, एडवांस प्रॉब्लम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मतलब मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे फायदा कितना हो रहा है, इस चीज पे उनका ध्यान थोड़ा सा कम होता है। उनको बस थोड़ा सा अच्छा फील होने लग जाता है, मैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकता हूं। लेकिन आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, बिग पिक्चर तो मार्क्स है, बिग पिक्चर तो रैंक है। बिग पिक्चर हमारा किसी सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना नहीं है, किसी सब्जेक्ट के बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना नहीं है। तो बिग पिक्चर को मिस कर रहे होते हैं। तो मैं एक बार पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ कि पूरी बिग पिक्चर है क्या। तो बिग पिक्चर क्या दिखाई देती है, आपके प्रिपरेशन के 4 ये बेसिक पिलर्स है ना। एक तो कंटेंट हो गया, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्टिंग, ये 4 आपके मेन पिलर्स हैं। अब मेरे को लगता है कि जो लोग टॉप रैंक्स के लिए जा रहे हैं, जिनकी अच्छी रैंक आएगी भी, वो लोगों के पहले 2 पिलर्स पे तो काबू होता है। मतलब कंटेंट उनके पास होता है, प्रैक्टिस उनकी सफिशिएंट होती है हर टॉपिक को लेके। क्या नहीं होता, वो 2 एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। एक होता है रिवीजन और दूसरा होता है टेस्टिंग। तो इन्हीं 2 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के पास एक कंपेंडियम होना चाहिए। कंपेंडियम का मतलब क्या है, एक सिंगल पेज ऑफ पीस ऑफ पेपर के अंदर पूरी समरी होनी चाहिए टॉपिक की, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस रहा उस टॉपिक के बारे में। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, एक बुलेट पॉइंट्स में सारा होना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आप एक शीट ऑफ पेपर को लीजिए, उसको बीच में से फोल्ड कर लीजिए, तो उसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। एक साइड आप लिख सकते हो, एक साइड से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, उसके अंदर कीवर्ड्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। आप उसको बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर लिखते चले जाओगे तो 2 पेज के, एक पेज के अंदर आगे पीछे अगर आप लिखोगे तो सारे पॉइंट समराइज हो जाएंगे। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, मतलब हर सुबह उठ के इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है। सारे टॉपिक्स के आप बना लोगे तो लगभग 60 मिनट में आप सारे रिवाइज कर सकते हो। इसको आप रोज सुबह उठ के पहले एक बार पढ़ो, क्योंकि क्या होगा, कई बार हमारा स्क्यूड माइंडसेट हो जाता है। मतलब मैं उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहा हूँ जो मुझे डिफिकल्ट लगती है टॉपिक के अंदर, लेकिन वहां और भी छोटी छोटी बातें जो हो सकता है मिस कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान एक पॉइंट की तरफ ज्यादा है। और पेपर के अंदर, खासकर IT JEE जैसे पेपर के अंदर, ये चीज कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के फॉर्म में बन के हमारे सामने जाती है और हम एरर्स कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस बैलेंस इन द टॉपिक एज वेल। तो ये बैलेंस इन द टॉपिक डेवलप करेगा। सेकेंडली, इसकी रिकॉलिंग एक्सरसाइज करिए। मतलब आधा घंटा कभी फिक्स कर लीजिए और अपने आप से बोलिए कि अच्छा, मैट्रिसेस देखता हूं मुझे कितना याद है, सारे पॉइंट्स उसके लिखने की कोशिश करिए कि आपके दिमाग में कितना है, क्योंकि एक्चुअली जितने दिमाग में होगा उतना ही आप यूज कर पाओगे, राइट। तो हम नई नई चीजें तो पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें जो एक्चुअली हमने आज तक पढ़ लिया, अब हमें उस पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, हम उसे एट विल रिकॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट। मैंने देखा है काफी जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको इसमें इंटेलेक्चुअल चैलेंज नहीं फील होता, उनको ऐसा लगता है ये तो ठीक है, आ गया ना, अब इसमें क्या खास बात है, वो इस चीज को मिस आउट करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वो जो स्टूडेंट अंडर 100 रैंक ला सकता था, वो 1500 या 2000 या 5000 रैंक लेके आता। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। नाउ अगेन व्हाइल डूइंग दिस, क्या कहना चाहिए, जब एथलीट की ट्रेनिंग कराई जाती है, आई मीन यूजिंग अगेन दिस एथलेटिक्स
माइंडसेट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्पोर्ट्स माइंडसेट क्या होता है. अगर आप स्पोर्ट्स माइंडसेट से समझोगे, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके 3 फेजेस होते हैं. द फर्स्ट फेज इज जिसमें आपको एंड्योरेंस डेवलप करते हैं. द सेकंड फेज इज जब आप स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करते हो. और जो थर्ड फेज है, जो कि एग्जाम टाइम का फेज हम कह सकते हैं, दैट इज अबाउट स्पीड, प्योर स्पीड. तो देखो, एग्जाम में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एग्जाम में ये फर्क पड़ता है इस बात का कि क्या आप उस क्वेश्चन को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते. तो एग्जाम सिर्फ एक चीज का टेस्ट है, एग्जाम देने का. और जिसकी अच्छी रैंक आएगी वो ये इस टेस्ट पे खरा उतरता है बेसिकली कि एग्जाम कितने अच्छे से दे सकता है. मतलब मेरे कुछ दोस्त आईआईटीज के अंदर ऐसे भी थे जो एग्जाम के अंदर पूरा कैलकुलस छोड़ के गए थे, है ना, स्टिल उनकी जो रैंक थी वो बहुत अच्छी थी. आप सोचो कैलकुलस कितना मेजर पार्ट होता है प्रिपरेशन का. हम पूरा 1 साल देते हैं लगभग मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस को मास्टर करने के लिए, और वो पार्ट छोड़ने के बावजूद उन्होंने अच्छी रैंक से स्कोर करी. और मेरा बहुत सारा पार्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन बहुत स्क्यूड थी, तो मैं उतनी अच्छी रैंक नहीं स्कोर कर पाया. तो आप देख रहे हो बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो एक्चुअली हमको इस टेस्ट देने की प्रोसेस को मास्टर करना है. मतलब आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम्स टेस्ट को देना चाहिए रादर देन जस्ट सॉल्विंग, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स ना सॉल्व करो, उसका भी एक ड्यूरेशन होना चाहिए. बट मॉक टेस्ट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर डे. आप सुबह उठो, एक रिविजन करो, फिर आप एक मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट को एज अ टूल यूज करो, है ना. एक टूल किस चीज के लिए, स्पीड मेंटेन करने के लिए. मतलब जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी करी है एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करके, क्या मैं उसे पेपर में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा, मार्क्स में कन्वर्ट हो रही या नहीं हो रही, मेरी स्पीड क्या है, क्या मैं स्पीड से एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहा हूं. बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल एक्चुअली वर्क आउट. मॉक टेस्ट देते समय आपका फोकस किस चीज पे, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर है या गेटिंग मार्क्स के ऊपर है. मैंने देखा इंटेलिजेंट लोग हमेशा ना, उनको इंटेलिजेंट होने में अच्छा लगता है ना, उनको मार्क्स से थोड़ी देर बाद फर्क पड़ना बंद हो जाता है. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू इट. सेकेंडली, पेपर देने के बाद आप एनालाइज करो कि आप मार्क्स कहां लूज कर रहे हो. अब आप फिगर आउट करोगे एग्जैक्टली कि क्या मुझे और डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम की जरूरत है या नहीं. अगर मैं जेईई के सारे क्वेश्चन कंफर्टेबली सॉल्व कर पा रहा हूं, तो मुझे मे बी एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. मेरी एरर्स हो सकता है एक्यूरेसी में हो रही हो, मेरी एरर हो सकता है स्पीड में हो रही हो. अगर स्पीड में हो रही हो तो और पेपर देने की जरूरत है. एक्यूरेसी में हो रही हो तो मुझे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं एग्जैक्टली. क्या मैं जब प्रैक्टिस करता हूं प्रॉब्लम्स की आराम से बैठ के, तो मैं उनके आंसर्स नहीं निकालता, क्योंकि वही चीज आपके पेपर, वो हैबिट आपके पेपर में कैरी ओवर होकर जा रही है, और वहां पे एरर्स हो रही है बेसिकली. तो इस बात, छोटी छोटी बातें, इनका आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है. और अल्टीमेटली एक दिन में स्लॉट होना चाहिए जिसके अंदर आप कंटेंट, प्योर कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम लो, आप सॉल्व करो. तो आपके दिन के बेसिकली एक तरह से देखना चाहिए तो 4 पिलर्स के हिसाब से 4 पार्ट्स हो गए. एक रिवीजन हो गया, एक मॉक टेस्ट हो गया, एक हमारा प्रैक्टिस हो गया, एक हमारा कंटेंट प्रिपरेशन हो गया. तो आपके लिए, क्योंकि आपका सारा कंटेंट फिनिश हो गया है, तो कंटेंट एंड द प्रैक्टिस विल बिकम द वन थिंग. तो आपके दिन के मेजर 3 पार्ट्स हो गए. मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को सेकंड पार्ट पे बहुत फोकस करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे मॉक्स लिख रहा है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो. और एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डे यू शुड 4 to 5 hours यू शुड गिव टू डेडिकेट टू सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. अगर इतना आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो बेसिकली, और आप किसी अच्छे मेंटर के अंडर वर्क करते हो, तो यू आर डेफिनेटली डेस्टिन्ड टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन IIT. नाउ एट प्रैगबी वी आर डूइंग दिस डेली FB सेशंस, जिसके लाइव सेशंस, जिसके अंदर आप 8 बजे आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. शाम को विल ट्राई एंड आंसर दोस क्वेश्चन इन दैट सेशन और द अपकमिंग सेशंस. और आपको ऐसा लगता है कि आपको और 1-on-1 ध्यान की जरूरत है, आप चाहते हो कि 1-on-1 डाउट्स पूछ सको, कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आप चाहो कि एज एन मेंटर आपको 1-on-1 कोई गाइड करे, आपको बताए कि एग्जैक्टली और कैसे अपने पोटेंशियल को बेटर किया जा सकता है, आप क्या अगर आपके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, आपके साथ बैठे, आपको 1-on-1 गाइडेंस दे. सो यू कैन बुक अ 1-on-1 डाउट सेशन और मेंटरिंग सेशन एट www.pragby.com. Because at Pragby we believe in this fact that you should be given the attention that you need.